नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के वास्ते दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होगी। हालांकि अभी इस मुलाकात का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति मंगलवार सुबह जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम तक जोहानिसबर्ग पहुंच जाएंगे। हम आपको बता दें कि हाल ही में भारत और चीन की ओर से खुलासा किया गया था कि पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में एक रात्रि भोज के दौरान मोदी और जिनपिंग ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया था और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बातचीत की थी। हम आपको यही बता दें कि हाल ही में जोहानिसबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी बैठक हुई थी। माना गया कि यह बैठक काफ़ी सफल रही थी। हम आपको यह भी बता दें कि मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावनाएं प्रधानमंत्री के एक बयान के बाद भी काफ़ी बढ़ गई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले कहा है कि वह कई अतिथि देशों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्हें इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा, मैं जोहानिसबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने को लेकर भी उत्सुक हूँ। हालांकि दोनों ही देशों की ओर से अभी इस संबंध में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। एक दिन पहले विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा था कि जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठकों के कार्यक्रमों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच ब्रिक्स शिखर बैठक से इतर चर्चा होगी, विदेश सचिव क्वात्रा ने संवाददाताओं से कहा था कि प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले जारी किए गए बयान में विश्वास जताया है कि यह सम्मेलन सदस्य देशों को भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास का जायजा लेने का उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश विभिन्न देशों में एक मजबूत सहयोग एजेंडा अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि ब्रिक्स विकास संबंधी अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित पूरे ग्लोबल साउथ के लिए चिंता का सबब बने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का मंच बन गया है। मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों को भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास का जायजा लेने का उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि वह 25 अगस्त को यूनान के अपने समकक्ष के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका से एथेंस जाएंगे। उन्होंने रेखांकित किया कि यह इस प्राचीन भूमि की उनकी पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पिछले 40 वर्षों में यूनान की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री बनने का सम्मान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि हमारी दोनों सभ्यताओं के बीच संपर्क 2 सहस्त्राब्दियों से पुराना है और आधुनिक समय में हमारे संबंध लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुलवाद के साझा मूल्यों से मजबूत हुए हैं। मोदी ने कहा कि व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग भारत और यूनान को करीब ला रहा है। उन्होंने कहा कि वह यूनान का दौरा करने और दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने को लेकर उत्सुक हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय काफी उत्सुक हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। मोदी जी का तो बहुत बेसब्री से यहाँ पे इंतजार है और हम लोग कहते हैं दिल बिछा के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि मैं इस आयुर्वेदा बिजनेस में हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि मोदी जी जब आए तो हमारे लोगों को अपने हमारे देश के आयुर्वेद के हिसाब से ब्रिक्स को आगे प्रोत्साहित करें कि ये हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को आगे बढ़ाया जाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे वहाँ से कुछ ऐसे भी लोग लाए जाएं, लिटरेट लोग, जो यहाँ पे आके लोगों को थोड़ा अवेयर कर सकें आयुर्वेदा को लेके, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी, इतनी तरह की बीमारियाँ हैं रूरल एरियाज़ में। तो मैं चाहूँगी कि हिंदुस्तान से कुछ लिटरेट ऐसे लोग आएँ जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो आयुर्वेदा का और इन लोगों को समझाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी हमारे पीएम श्री मोदी जी इस पे कुछ अपना प्रकाश यहाँ पे अपना डालें। We are very, very happy that the Prime Minister of India, PM Modi, is coming to South Africa. And हमारी बहुत उम्मीद है कि ये जो ट्रिप होएगा ब्रिक्स का, स्पेशली इसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया की रिलेशनशिप्स और बढ़ जाएगी। हमारी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी है इस कंट्री में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जास्ती है। And our wishes are that the Prime Minister should engage the biggest companies of India like Reliance, Tata Groups to come to Africa and employ local Africans in big numbers so that there is the unemployment decreases and Indian companies grow up in big way. So we are really looking forward to his visit.
कल शायद अब हमारे को मौका भी मिलेगा उनसे मिलने का. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. आप लोग यहाँ पर रोड्स के ऊपर देख सकते हैं डिफरेंट बैनर्स बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं. तो एक्साइटमेंट इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड वी आर ग्लैड ही इज़ कमिंग हियर. सो वी लुक फॉरवर्ड टू हिज विजिट. वेलकम के लिए तो यहाँ पे मतलब वी आर ओवरवेल्म्ड. और मैं BAPS स्वामीनारायण मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, तो उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि हमने एक हमारे जोहानिसबर्ग में शिखरबद्ध मंदिर बन रहा है और उसका PM मोदी आने से हमने एक बड़ा सा 3D पूरा एक मंदिर बनाया हुआ है. एंड कल हम हमारे स्वामी जी भी आएंगे, स्वामी जी ब्रह्मविहारी स्वामी जी भी आएंगे और फिर PM मोदी के सामने फिर हम ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट रखने वाले हैं. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.